क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया, सारी दुनिया कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। आइए सब बोले शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु।
शुक्रिया शुक्रिया परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा, तुझे शुक्रिया शुक्रिया इस सुंदर समय के लिए यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करते हैं यीशु मसीह। मेरा हालेलुया हालेलुया। I hope you enjoyed the worship today. और मैं आशा रखता हूँ कि आपको जो आराधना है वो बेहद पसंद आया होगा। We bring greetings to you in the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। And this is our effort that you will come to know God and you will have a relationship with Him. और ये हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि आप परमेश्वर और यीशु को जाने और अपना रिश्ता आप उसके साथ और गहराई से बनाते जाएं। If you're a part of Good News Center, we just want you to know that we love you and we are praying for you. और अगर आप गुड न्यूज सेंटर कलीसिया के हिस्सा है तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं और आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। And if it's your first time that you are listening to the Word of God, we pray that God will speak to you and minister to you. और अगर आप पहली बार ये वचन को सुन रहे हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। God is going to speak to you wherever you are. और आप जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर आपसे जरूर बातचीत करेगा। And when I talk about God, you might be thinking, some or the other time, everyone thinks that where is God? और जब मैं परमेश्वर के बारे में बात करता हूँ तो आप कभी ना कभी ये सोचते होंगे कि परमेश्वर कहाँ है। There is a question in everyone's mind at a point of time. और कभी ना कभी हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि परमेश्वर कहाँ है। And especially when you are going through a hard time, going through difficult time, tough time, that is the time you think that nobody is able to help me, so I need a God. And where is that God? और खास तौर से तब जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन या परेशानियों से होकर गुजरते हैं तब आपको ये लगता है कि आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता वरन परमेश्वर, और तब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं। You think that God is somewhere far away. और आप ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर है वो आपसे कई दूर है। And sometimes we go to the temple to find God. और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग मंदिर में जाते हैं अपना परमेश्वर या अपना भगवान ढूंढने। Some people at a point of time they go to Gurdwara, they go to mosque, they go to the church to find God. और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो अपने भगवान या परमेश्वर को ढूंढने के लिए कलीसिया जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं। Because some of us we believe that God lives there. और ये क्योंकि हम लोग ये मान लेते हैं या हम लोग शुरू से यह मानते आ रहे हैं कि परमेश्वर वहीं बसता है या वहीं वास करता है। And sometimes looking for God, some people go to big high mountains, or some people go to take a holy dip in the river to find God. और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते ऊंचे पर्वतों पे, पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं या नदियों में डुबकियां लगाने लग जाते हैं। There has been an eternal question, where is God? और ये जो सवाल पिछले कई सालों से आता है, लोगों के मनों में आता है कि परमेश्वर कहाँ है। And we are going to discuss about a little bit on that, where is God? और हम लोग इस चीज के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि परमेश्वर कहाँ है। That God who is supreme, who is almighty, who is all knowing, and who is present everywhere. और वो परमेश्वर जो हर जगह मौजूद है और आपकी सहायता के लिए निरंतर आपके साथ है। We try to know, we will see where is God from the Bible. और हम लोग वचन से, बाइबल से ये देखेंगे कि परमेश्वर कहाँ है। I remember a woman about 18 years back, she came to us. और ये लगभग 18 साल पहले की बात है कि मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ जो किसी मदद के लिए, सहायता के लिए हमारे पास आई थी। And she told her story. और उन्होंने अपनी कहानी मुझे बताई। The woman had
the woman and her husband, they had a good business. और जो वो महिला थी और उनके जो पति थे, उनका काफी अच्छा व्यापार था. All of a sudden, the business they went on loss. और ऐसा हुआ कि उनके व्यापार में कुछ गड़बड़ हुई और उनका सारा जो पैसा है वो डूब गया. And they were staying in a rented house. और फिर वो एक किराए के मकान में रहते थे. And every month they had to pay a huge amount of rent. और हर महीना उनको अपने घर के लिए बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा किराया देना पड़ता And था. over that they have to pay the electricity, the water, and all utilities. और पानी और बिजली के जो बिल होते हैं वो भी उन्हें भरने पड़ते थे. And not only that, but they had that time 3 grown-up daughters with them. और यही नहीं, वरन उनके पास 3 जो बड़ी और जवान बेटियां भी थी. And they had to feed those kids. और उनको खाना भी खिलाना होता था. And they had to take care of them. और उनकी देखभाल, उनकी रक्षा भी करनी होती थी. And in the growing time, they were also thinking about how can we marry our daughters. और वह जब बच्चियां बड़ी हो रही थी तो उनके साथ साथ वो यह भी सोचते थे कि इनका विवाह किस प्रकार किया जाए. All their savings were gone. और उन्होंने जो भी अपने जो बचत की थी, उन्होंने जो अपने लिए बचा के रखा था, वह सब चला गया. Wherever they were putting their hands was not working. और जहाँ कहीं वह अपना हाथ रखते, वह कुछ भी कार्य नहीं करता था. And at a point of time, the lady came and said that I used to go up to the roof of my house. और एक समय ऐसा आया जब महिला ने बताया कि मैं अपने घर के छत पे जाती थी. And look up to heaven, to the high sky. और मैं ऊपर स्वर्ग की ओर, आसमान की ओर देखती थी. And I was looking for help from somebody supernatural. और मैं एक ऐसी अलौकिक शक्ति को ढूंढती थी, या ऐसे जन को ढूंढती थी जो मेरी सहायता कर सके. Because we had no friends or no relatives, those who can help us at that point of time. क्योंकि उस समय में हमारा ना कोई मित्र था, ना हमारा कोई जान पहचान, ना हमारे कोई रिश्तेदार थे जो हमें सहायता कर सकते थे. You know, at a point of difficulties, everybody leaves you. और ऐसा होता है अक्सर, जब आप परेशानी या कठिनाई से होकर गुजरते हैं, लोग आपका साथ छोड़ देते And हैं. especially if it's a financial trouble, nobody wants to take to help you financially. और खास तौर से जब आप आर्थिक समस्या से होकर गुजर रहे हैं, लोग सबसे ज्यादा तब पीछे हट जाते हैं. And she used to look up to the sky and say, ask to herself or shout to the sky and say, God, where are you? और फिर वह अपने आप से यह प्रश्न करती थी, या ऊपर जब जाती थी तो वह चिल्लाती थी और कहती थी कि प्रभु, अब तू कहाँ है? There is a question in every one of our minds that where is that God? और ये हमारे सवाल, ये जो सवाल है हमारे दिमाग में है कि परमेश्वर कहाँ है? In the old time, we see that God used to live in a tent. और हम पुराने नियम में या पुराने समय में देखते हैं जो परमेश्वर वह एक तंबू में रहता था. God asked Moses, his man, to make a tent for himself. और परमेश्वर ने खास तौर से मूसा को कहा था कि उनके लिए, परमेश्वर के लिए एक अलग से तंबू बनाया जाए. So whenever people want to go and see God or talk to God or listen from God, और जब भी कभी इसलिए किसी को परमेश्वर से जाकर बात करनी होती थी या उनके सामने प्रकट होना पड़ता था, they used to go to the priest. तो वह याजक के पास जाया करते थे. And the priest would go into the temple, into the tent and ask of God. और तब वह याजक वह उस मंदिर में या तंबू में जाकर परमेश्वर को बोलता था. God was not talking to them directly, talking to the people directly. और परमेश्वर लोगों से सीधा बात नहीं करता था. There was a mediator between people and God. और परमेश्वर और लोगों के बीच में एक बिचवई होता था जिसके द्वारा परमेश्वर उनसे बात करता था. And they used to carry the tent to various places wherever they used to go. और वह जो तंबू अपने साथ लेकर हमेशा जाया करते थे, वो जहां कहीं भी जाते थे. At a point of time, a king called David ruled over that nation. और एक समय ऐसा आया कि उस जगह में एक राजा आया जिसका नाम दाऊद था और उसने वहां पे शासन किया. He was a very affluent king. He was a very rich king. और वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था और बहुत ही धनवान एक राजा था. But at the same time, he loved God
God. और लेकिन उसके साथ साथ वह परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करता था। And he used to, even God used to tell about him that this is a man that I love to be with. और इसके बावजूद परमेश्वर भी ये कहा करता था कि ये जो व्यक्ति है, ये इंसान जिसके साथ मैं रहना बेहद पसंद करता हूँ। The Bible says wherever David went, God was with him and he helped him. और ऐसा लिखा है कि जहाँ कहीं भी दाऊद जाता था, परमेश्वर उसके संग उसके पीछे हुआ करता था। David was in love with God. दाऊद परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करता था। But they had to carry the tent everywhere, wherever they used to go. लेकिन उनको जो वह तंबू अपने साथ ले लेके जाना पड़ता था, वह जहाँ कहीं भी जाते थे। So one day David vowed, make a promise to God. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दाऊद ने परमेश्वर से एक वायदा किया। We can find that in Psalm chapter 132 verses 3 to 5. और वह हम भजन संहिता 132वें अध्याय के 3, 4 और 5वें आयत में देखते हैं। He said, he promised to God, God, I will never cease, I will never sleep unless and until I make a temple or I make a house for you. और दाऊद ने ये शपथ खा ली थी, ये वायदा कर दिया था परमेश्वर से कि जब तक मैं तेरे लिए एक निवास स्थान ना बना लूं, मैं ना सोऊंगा, ना अपनी पलकों पे नींद आने दूंगा, ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा। He could not build the house, he could not build the temple, but his son built a temple for God. परमेश्वर के लिए एक मंदिर या तंबू न बना पाया, लेकिन उसके बेटे ने वह कार्य पूरा किया। But the day they were trying to inaugurate the temple, और लेकिन जिस दिन वह उस मंदिर की शुरुआत करने वाले थे, that day God came, appeared to Solomon, his son, David's son, and told him. और उसी दिन परमेश्वर सुलेमान के सामने प्रकट होता है, जो दाऊद का बेटा है। And he said that heaven is my throne and earth is my footstool. I am such a huge God. Where can you take me and put me in a temple? और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी जिस पे मैं पाँव रखता हूँ, तो मैं इतना विशाल परमेश्वर हूँ, तुम मुझे इतनी छोटी सी जगह में कहाँ रखोगे? God is so big. He said, I'm too big to be contained in a temple. और परमेश्वर ने कहा कि मैं इतना विशाल परमेश्वर हूँ कि तुम मुझे एक छोटे से जगह में रख नहीं सकते। But at a point of time, लेकिन एक समय में when people were looking for God in the temple, जब लोग परमेश्वर को मंदिर में खोजते थे, and people were looking for God in various places, और जब लोग परमेश्वर को जगह जगह ढूंढने लग गए थे, God appeared on this earth in the form of Jesus Christ. तब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया यीशु मसीह बनकर। Where is God? और परमेश्वर कहाँ है? God is in Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर वास करता है। The Bible says he is the complete manifestation of God himself. और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर अपने में ही पूरा परमेश्वर है। And that Jesus Christ 2000 years ago he walked on this earth. और यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आके यह धरती की सड़कों पर चला था। And after 33 years of his life here, और यहाँ उसके 33 साल गुजारने के बाद, 33 and a half years, 33 साल और उसका आधा अपना जब जीवन वो गुजार चुका था, 33.5 साल, he gave his life for us, for your sin and for my sin, for the sin of humankind. और उसने अपना जीवन मेरे और आपके पापों के लिए दे दिया। And then he died on the cross. और वह क्रूस पर मारा गया। And people thought that God is gone. और लोगों ने ये मान लिया कि परमेश्वर यीशु मसीह चले गए हैं। He is nowhere to be found. और अब उसको कहीं ढूंढा नहीं जा But सकता। he appeared again. लेकिन वह फिर से प्रकट हुआ। And he said, I am leaving my Holy Spirit with you. और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ छोड़कर जा रहा हूँ। God is no more in the temple. और परमेश्वर अब मंदिर में वास नहीं करता है। But Jesus
came on this earth and walked on this earth. लेकिन यीशु इस धरती पर आकर यहाँ धरती की सड़कों पर चला And he walked with the Holy Spirit. और वह पवित्र आत्मा के संग चला And that Holy Spirit, after Jesus was gone, that Holy Spirit came and lived with us in the day of Pentecost. और पिंतेकुस्त के दिन जब यीशु चला गया तो उसकी पवित्र आत्मा पिंतेकुस्त के दिन से और आज तक हमारे संग है And he said that I will never leave you nor forsake you. और उसने ये कहा कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा The name of Jesus Christ is Emmanuel. और यीशु मसीह का नाम इमानुएल है That means God with us. जिसका मतलब है अर्थात परमेश्वर हमारे संग That means he is no more in the temple. तो इसका मतलब ये है कि वह अब मंदिर में वास He नहीं is करता no है more a far away God. और वह अब दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है But he is with us. वरन वह हमारे साथ He है is with you. वह आपके साथ है He is with me. वह मेरे साथ है And the Bible says, और बाइबल ये बताती है we are the temple of God. हम परमेश्वर की मंदिर हैं The only temple that God talks about in the New Testament और एक मंदिर के विषय में जो यीशु मसीह बात करता है नए नियम में that is called ecclesia. जिसका जो है अक्लेसिया That means a temple made of people. और जिसका मतलब है लोगों से बनाया हुआ है एक मंदिर You and I are the temple that God has made us and he lives in us. और इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर हम में रहता है And whenever you build a house, you put a corner foundation stone. और जब भी आप एक घर बनाते हैं तो आप घर की नींव जरूर डालते हैं That is the cornerstone. तो इसका मतलब है वो कोने का जो एक पत्थर होता Very है important stone. बहुत ही महत्वपूर्ण वह एक पत्थर होता है And over that stone, the entire building lies. और वह जो एक ऐसी दृढ़ नींव होती है जिसके ऊपर पूरा मकान खड़ा होता है And the Bible said Jesus is our cornerstone of that temple. और इसलिए बाइबल हमें ये बताती है कि जो परमेश्वर है यीशु मसीह हमारे लिए वह एक कोने के पत्थर के समान है एक दृढ़ नींव के समान है In 1 Peter chapter 2 verse 5 it says, पहला पत्रस उसके 2:5 में ये लिखा है we are the building of Jesus Christ, कि of God. कि हम लोग परमेश्वर के मकान है परमेश्वर की इमारत है You and I, people, those who believe in Jesus Christ and those who are disciple of Jesus Christ, they are the living stones. और ये बाइबल ये कहती है कि जो मैं और आप जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो उसके बनाए गए लोग हैं हम वह एक जीवते हुए पत्थर के समान है God lives in you, God lives in me. परमेश्वर आपके अंदर रहता है और परमेश्वर हमारे अंदर रहता In है 1 Corinthians chapter 6 verse 19, और पहला कुरिन्थियों उसका 6 के 19वें अध्याय में लिखा है it says, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? पहला कुरिन्थियों उसका 6 के 19वें आयत में लिखा है कि क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो And God lives in you. और परमेश्वर तुम में वास करता है In the olden days, और पुराने समय में God used to appear in places. परमेश्वर जो है जगह जगह प्रकट हुआ करता था But nowadays, लेकिन आजकल after Jesus Christ यीशु मसीह के बाद and after death of Jesus Christ और यीशु मसीह के मृत्यु के बाद and after the Holy Spirit came into this world, और जब पवित्र आत्मा इस धरती पे इस संसार में आया He dwells in us. वह तुम्हारे अंदर वह हमारे अंदर वास करता He है lives in you. वह आपके अंदर रहता है And yet, so where do you find God? तो आप परमेश्वर को कहाँ पाते हैं You cannot find God on the temple. आप परमेश्वर को मंदिर में नहीं पाते हैं Some people say, oh, I find God in the church. और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को कलीसिया में पाया कलीसिया में खोजा No. We do not go to the church to find God there. नहीं ऐसा नहीं है हम कलीसिया परमेश्वर को ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं God is there in us, within us. और परमेश्वर हमारे अंदर है हमारे अंदर वास करता है Emmanuel, God is with us. और जो इमानुएल परमेश्वर है वह हमारे संग है But we go to a church
place called church, और लेकिन हम एक ऐसे स्थान पे जाते हैं जिसका नाम कलीसिया है, that we can fellowship with our fellow believers, जहाँ पर जाकर हम अपने विश्वासी संगी साथियों के साथ मेल मिलाप कर सकें, that we can pray together, ताकि हम लोग मिलके एक संग प्रार्थना कर that we सकें, can encourage each other, ताकि हम लोग एक दूसरे को बढ़ावा दे या प्रोत्साहन दे सके, that we can share our testimony, what God has done in our lives, ताकि हम अपनी गवाहियां एक दूसरे से बांट सके, that we can pray for each other, ताकि हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, that we can worship God together. ताकि हम लोग परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की बढ़ाई एक संग होकर कर सके। That's why we go to the church. इसलिए हम लोग कलीसिया जाते But in हैं। this pandemic time, लेकिन इस महामारी के समय में I know everyone are in their own houses, और मैं ये बिल्कुल जानता हूँ कि हम सब अपने घरों में हैं, but we can connect to it through the technology with each other. और लेकिन हम लोग इसलिए मीडिया के द्वारा हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। The Bible encourages us not to forsake the fellowship of the believers. और बाइबल हमको ये बताती है कि हम अपने विश्वासियों के मेल मिलाप को ना छोड़ें। So God has given us a wonderful technology. तो इसलिए हमको परमेश्वर ने ये टेक्नोलॉजी दी है। We have telephones. हमारे पास सबके पास फोन्स हैं। We have Zoom. हमारे पास जूम है। We have YouTube. We have Facebook. हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास में यूट्यूब है। Till our country doesn't allow, और जब तक हमारा देश हमें बाहर जाने की अनुमति ना दे, or our situation doesn't allow, या फिर हमारी परिस्थिति हल नहीं होती है, we keep fellowshipping with each other, हम लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना जारी रखेंगे, knowing that Jesus, our God, is present with us. और ये जानते हुए कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है, हमारा जो यीशु मसीह वो हमारे संग है। He is Emmanuel, वह इमानुएल है, God with you. जिसका मतलब है कि परमेश्वर आपके साथ। You and I don't have to go like that woman up to the roof and look at heaven and says, God, where are you? और हमें उस महिला या स्त्री के समान नहीं करना पड़ता है कि हम छत पे जाकर परमेश्वर की ओर पुकारे, चीखे कि परमेश्वर तू कहाँ है। In the Bible, in the Old Testament, it says that God is ever present help in trouble. और बाइबल हमको ये बताती है कि परमेश्वर एक अति सहज से मिलने वाला सहायक है। It means he is present help only in the time of trouble. और इसका मतलब ये है कि परिस्थितियों के समय वह हमको आसानी से मिलने वाला या बहुत ही सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। In the New Testament time, Jesus said, और नए नियम में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, I will never leave you as orphan. मैं तुमको अनाथ ना छोड़ूंगा, I will send you the Holy Spirit, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, who will teach you, जो तुम्हें सिखाएगा, who will guide you, जो तुम्हें मार्गदर्शित who will करेगा, enlighten you, जो तुम्हारे मार्गों को उजाला देगा, who will encourage you, जो तुम्हें प्रोत्साहन देगा, who will strengthen you, जो तुम्हें शक्तिशाली बलवंत बनाएगा, who will never leave you nor forsake you. जो तुम्हें ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। That Holy Spirit, that God is with you 24/7. वह परमेश्वर तुम्हारे साथ 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन तुम्हारे साथ है। Every time, every moment. हर समय हर पल वह तुम्हारे संग So है। where do you find God? तो इसलिए आपको परमेश्वर कहाँ मिलता है? Right there where you are. वहाँ जहाँ आप इस समय मौजूद हैं। He wants a relationship with you. वह आपके साथ एक रिश्ता बनाना If चाहता है। somebody is with you and you don't talk to him, और अगर कोई आपके संग है और आप उनसे बातचीत न करें, or he doesn't talk to you, या वह आपसे बातचीत न करे, what a miserable life that will be. और कितना जो आपका जीवन है कितना कठिन हो जाएगा। I know some families, और मैं कुछ ऐसे परिवारों को जानता हूँ husband and wife, जहाँ पर जो पति और पत्नी हैं, they stay in one house. वह एक ही मकान में एक घर के नीचे रहते हैं। They eat the same food. वह एक समान भोजन करते हैं। Probably they sleep in the same bed. वह एक पलंग पर भी सोते हैं। But they never talk to each other. लेकिन एक दूसरे से वार्तालाप या एक दूसरे से बातचीत बिल्कुल नहीं है। What a miserable life. और कितनी कठिनाई की बात है। It's just like that. और ये ऐसा ही है। That Holy Spirit is with you. और इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा आपके संग है।
God is with you. और परमेश्वर भी आपके संग है। Emmanuel, Jesus Christ is with you. और यीशु जिसका मतलब और यीशु जिसका नाम इमानुएल है वह भी आपके संग है। How about if we don't talk to him? और ये कैसा होगा कि हम अगर उससे बातचीत ना करें? How about if we don't listen to him? और कैसा लगेगा कि अगर हम उसकी बातों को नहीं सुन रहे? Today I talked to my daughter. और आज मैंने अपनी बेटी से बात की She was on phone for a long time. और काफी देर से वह अपने फोन पर थी And we were sitting on the table और हम लोग वहाँ मेज पर बैठे हुए to थे eat food. खाना खाने के लिए। And I was looking at her and says, look, she is with me in the same table, eating with me, but she is not there with me. She is talking to someone else, her friend or somebody. और मैं उसको मेज पर बैठ के देख रहा था कि वह मेरे साथ मौजूद तो है लेकिन मेरे साथ नहीं है क्योंकि वह फोन पर है, अपने दोस्तों से या अपने मित्रों से बात कर रही है। And I told her after she hung up. और उन्होंने जब फोन रखा मैंने उनको कहा, I told her that it's very important that when we sit together to eat, at least talk to each other. और मैंने उसको कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम एक परिवार मिलकर एक साथ बैठते हैं कुछ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना फ़ोन नीचे रख दें और लोगों से बातचीत करें। By talking to each other, we know each other. और एक दूसरे से बातचीत करने के द्वारा हम एक दूसरे को और अच्छे से जानेंगे। We create an intimacy with each other. और हम लोग एक दूसरे के और करीब हो जाते We हैं। know each other's problem and challenges. और हम लोग एक दूसरे की कठिनाइयों और परेशानियों को गहराई And से we जानते हैं। find a solution together how we can be victorious over the challenges. और हम लोग बात करने के बाद हम लोग ये उपाय भी निकाल सकते हैं कि हम उस चीज पर जीत कैसे पा Or सकते we हैं। laugh together, we cry together. और हम लोग एक साथ हंस सकते हैं, हम लोग एक साथ रो भी सकते We're हैं। a family. और हम एक परिवार है। Like that, we are a family with Jesus और Christ. उसी प्रकार हम लोग एक परिवार है यीशु मसीह के साथ। Sometimes He asks us, और कभी वह हमसे ये प्रश्न करता है, would you just drop your phone, hang up your phone, and spend some time with me? और वह आपसे ये कहना चाहता है और कहता है कि क्या आप कुछ समय अपना फोन साइड रखकर क्या आप मुझसे बातचीत करेंगे? Would you stop for a moment and listen to me what I have to say? क्या आप अपना फोन साइड रखकर आपके पास समय है कि ये सुनने के लिए मैं क्या कहना चाहता He हूँ? says, I know I have a plan for you. और वह ये कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। I know the plan to prosper you and to give you hope and a bright future. और ऐसी योजना जो तुम्हारे भविष्य को अच्छा करेगी और तुम्हारे लिए कार्य करेगी। Where is God? और परमेश्वर कहाँ है? God is right there where you are. और परमेश्वर वहाँ मौजूद है जहाँ आप हैं। And if you're a believer, और अगर आप एक विश्वासी हैं Christ in the form of Holy Spirit lives in you. और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के संग आपके अंदर रहता You है। don't have to go looking for God anywhere. और आपको परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की He जरूरत is नहीं है। right there where you are. और वह वहीं मौजूद है जहां आप हैं। Develop a fellowship with Him. और आप परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप आप शुरू करें। Have an intimate relationship with Him. और ऐसा एक रिश्ता बनाए जो बहुत ही करीब है। He desires a relationship with you. और वह इच्छा रखता है कि वह आपके साथ एक रिश्ता बना He पाए। wants to help you. वह आपको सहायता करना He चाहता knows है। the way. वह सारे रास्ते जानता He है। knows everything. वह सब कुछ जानता है। He is there to help you. वह आपको सहायता करना चाहता है। If you do not know that Jesus, और अगर आप उस यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, I would like to invite you. मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। If you're still looking for God in mountain and river, in church, in gurdwara, in temple, and in masjid, I would like to welcome you to know this God. और अगर आप ऐसे पवित्र स्थानों पे जाते हैं, मंदिर मस्जिद में जाते हैं परमेश्वर को ढूंढते हुए, और अगर आप इस परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक निमंत्रण देना He is चाहता not हूँ। far away. वह ज्यादा दूर नहीं है। All you have to do is to close your eyes और सिर्फ आपको यह चीज करनी है कि आप अपनी आंखों को बंद करें and say to Jesus, और आप यीशु मसीह को ये कहें, Jesus, यीशु come into my life आप मेरे जीवन में आ जाएं and be my Lord, और आप मेरे प्रभु बन जाएं, be my God. वह और आप मेरे परमेश्वर बन जाएं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा come and live within me.
तू आप मेरे अंदर आए और आप मेरे अंदर रहें। Forgive my sin आप मेरे पापों को क्षमा करें and make me your child. और आप मुझे अपना संतान बना लें। You will see what an amazing difference you will experience. और आप ये देखेंगे कि कितना अद्भुत बदलाव आपके जीवन में आया हो। I did it, मैंने किया, many did it, सबने, बहुत लोगों ने किया and their lives are changed. और बहुतों के जीवन में बदलाव They आया है। found life. उन्होंने जीवन को प्राप्त You किया। will find life too. आप भी जीवन को प्राप्त करेंगे। Develop a relationship with God. परमेश्वर के साथ आप एक मेल मिलाप बना लें। God bless you, and let me pray with you. परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता Let's हूँ। close our eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Father God, in the name of Jesus Christ, पिता परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में we come before you, हम आपके सम्मुख आते and we हैं know that you are not a faraway God, और हम ये जानते हैं प्रभु कि तू दूर नहीं है that you live in us, और तू हमारे अंदर वास करता है and you want an intimate relationship with us. और तू हमारे साथ एक बहुत ही गहराई का रिश्ता चाहता It है। doesn't matter what big mistakes or small mistakes we have done. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितनी बड़ी और छोटी गलतियां की हैं It doesn't matter how good or how bad we are. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। You are readily available to forgive us and to make us your child. और आप निरंतर हमें क्षमा करने में तत्पर रहते हैं और हमें अपना संतान बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। Lord, and you want to make us your temple. और परमेश्वर आप हमें अपना मंदिर बनाना चाहते हैं And we pray, God, और हम प्रार्थना करते हैं that परमेश्वर you will come and live in us. कि तू आ और कि तू आएगा और तू हमारे अंदर वास करेगा। Lord, and that we will take time to talk to you. और प्रभु हम समय निकाल पाएंगे तुझसे बातचीत करने के And we लिए। will take time to listen to you. और प्रभु हम लोग समय निकालेंगे ताकि हम तेरी आवाज को सुनने We पाएं। thank you for your presence in our life. और प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए अपने जीवन में धन्यवाद करते In हैं Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। तेरे
मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, हालेलुया। आइए हम सब उस प्रभु की उपस्थिति में चलें और उससे कहें कि प्रभु, प्रभु मैं तेरे भवन में आया हूं, प्रभु मैं तेरे सामने आया हूं, प्रभु तेरी आराधना करने के लिए। बाइबल बताती है कि जय जयकार के साथ, आनंद के साथ उसके नजदीक आए, उसको ऐसी आराधना दे जिसके वो योग्य है। प्रभु को धन्यवाद करें उन सभी बातों के लिए जो उसने आपके जीवनों में की है, जिन बातों से उसने आपके जीवनों को भर दिया है। आइए हम सारे मिलकर कहें प्रभु से कि प्रभु मैं तेरे भवन में आया हूं, प्रभु यीशु। प्रभु मैं अपनी धन्यवाद की भेंट तुझे चढ़ाता हूं, प्रभु अपनी स्तुति का बलिदान मैं तुझे चढ़ाता हूं, तेरी महिमा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। तेरे भवन में आया हूँ, भेंटों रे अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भेंटों रे अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। प्रभु जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। एक बार फिर से मिलकर बोले, तेरे भवन में, तेरे भवन में आया हूँ। प्रभु मैं भेंट और अर्पण लाया हूँ, रे अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। प्रभु जो भी है तूने दिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। अपने हाथों को उठाकर गाएं, मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, स्तुति हो। ये समय है कि हम अपनी भेंटें और दशमांश परमेश्वर के भवन में लेकर आएं।
बाइबल में लिखा है कि जब भी हम कुछ देने की ठाने तो उसको हम किसी दबाव में आकर या कुड़कुड़ा कर ना दें, बल्कि अपनी साफ नीयत से दें। और क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, कि जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तो क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, अगर हम उसमें से कुछ भाग परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसे हमें उतना ही नहीं बल्कि भरपूरी में लौटाता है, 100 गुना तक उसमें फल लाकर लौटाता है। वो हमें बहुतायत में देता है, और हमें ही वो आशीष नहीं देता बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी आशीष देता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बच्चे ने जब अपनी 5 रोटी और 2 मछली परमेश्वर को दी तो परमेश्वर ने उसको ही नहीं तृप्त करा बल्कि उसके साथ 5000 और लोगों को भी तृप्त करा। तो उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के भवन में अपना दशमांश और भेंटें लेकर आते हैं, वो सिर्फ हमें ही आशीष नहीं देता बल्कि वो हमारे समाज को, हमारे घराने को और हमारे आसपास के सभी लोगों को भी आशीष देता है। इसलिए आप परमेश्वर के भवन में अपना भेंट और अपना दशमांश लेकर आएँ। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे दे सकते हैं, तो हमारे GNC के मेन अकाउंट में जो कि स्क्रीन पर दिया गया है, आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट खींचकर आप दिए गए नंबर्स पे भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने हम सबको ये अवसर दिया कि हम सब जमा होकर अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको आज के इस दिन में पिता परमेश्वर ये अवसर दिया कि आपकी नज़दीकी में हम आने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद पिता, जो कुछ पिता परमेश्वर आपके लोगों ने मिलकर आपके नाम की महिमा की। पिता परमेश्वर हम जानते पिता परमेश्वर आपने हमारे आराधना को ग्रहण किया। पिता परमेश्वर आपने हमें आशीष दिए खुदावंद यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके अच्छे वचनों को हम सुनने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर खुदावंद आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाए पिता, अपने दान दशमांश देने पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी हम आशीष चाहते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अनुग्रह करें खुदा यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह, इस पूरे सप्ताह में हमें से हर एक को आप संभाले खुदावन, ताकि हम सब फिर से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए खुदावन। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, आपकी हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।